देख भाई, सफर शुरू हो गया है। ये लड़का कितना उत्साहित लग रहा है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी खुशी साफ दिख रही है। वो चिल्लाकर कह रहा है कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। उसके भाई सफर में बाहर देखते हुए उसके मीजदा होना है। मैं कुछ से दोहा चाहता है कहता है कि हरे के पास वर्षते हैं, एक हरे इस देखी था ताए की बास पते थे ही, इससे उसके पास पते थे और आसाम बरसात ही खरे एक ही चारे चाहते थे। यहाँ माहौल अचानक थोड़ा गंभीर हो गया है। ये मुख्य किरदार अपनी पिछली जिंदगी और पुनर्जन्म के जादू के बारे में सोच रहा है। 2 साल बीत चुके हैं पर उसकी यादें अब भी एकदम ताजा है। बाहर का नजारा देख, कितनी शांति है इस वादी में। ये लोग शाही राजधानी जा रहे हैं ताकि अर्सुलिया जादू अकादमी की प्रवेश परीक्षा दे सके। गाड़ी के अंदर का माहौल थोड़ा सुस्त और थका देने वाला लग रहा है। अरे, ये लड़की अचानक कहाँ से आ गई? वो एबेल से उसके भविष्य के सपनों के बारे में पूछ रही है। एबेल बेचारा तो अपनी ही सोच में डूबा हुआ है। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ तो बड़ी अजीब बात पता चली है। ये लड़की बता रही है कि साहसी बनने का काम तो 10 साल पहले ही खत्म हो गया। एबेल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था क्योंकि उसकी किताबें बहुत पुरानी थीं। एबेल अब गहराई से सोच रहा है कि क्या दुनिया बदल गई है? क्या राक्षसों की संख्या कम होने की वजह से अब योद्धाओं की जरूरत नहीं रही? उसके चेहरे पर उलझन साफ देखी जा सकती है। बात अब करियर पर आ गई है। वो कह रही है कि आज के दौर में अगर जादू अकादमी नहीं गए तो कोई तुम्हें पूछेगा तक नहीं। एबेल को अब समझ आ रहा है कि उसे पढ़ना ही पड़ेगा। ये लड़की कितनी चुलबुली और शरारती लग रही है। वो मजाक उड़ा रही है कि क्या एबेल पूरी जिंदगी बस उसी के भरोसे बैठा रहेगा। एबेल ने भी आखिरकार हार मान ली और स्कूल जाने को तैयार हो गया। यहाँ जादू की नई तकनीक के बारे में बात हो रही है। एबेल को लगता है कि आजकल के जादूगरों का स्तर बहुत गिर गया है। वो इन नए औजारों को देखकर थोड़ा हैरान और परेशान भी है। अब ये छोटा बच्चा टेड कितना बदल गया है। पहले ये बहुत जिद्दी और नासमझ हुआ करता था पर अब इसके सलीके सुधर गए हैं। एबेल को उसे सिखाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। वहाँ सामने देखो, वो रही अर्सुलिया जादू अकादमी। ये इमारत कितनी भव्य और शानदार लग रही है, जैसे कोई महल हो। यहाँ पहुंचकर टेड की आंखों में चमक आ गई है। ये अमीरजादे लोग कितने बदतमीज हैं। वो एबेल की आंखों के रंग का मजाक उड़ा रहे हैं और उसे नीचा दिखा रहे हैं। बेचारे को साधारण समझकर बहुत कड़वी बातें बोल रहे हैं। लो भाई, एक और धमाकेदार किरदार की एंट्री हो गई। लाल आंखों वाली ये लड़की कितनी ताकतवर और निडर लग रही है। इसके कपड़ों पर लगा शाही निशान इसकी ऊंची शान बता रहा है। एलिजा ने तो उन बदतमीज अमीरों की बोझदी ही बंद कर दी। वो चिल्ला कर कह रही है कि तुम जैसे लोग कुलीनों के नाम पर धब्बा हो। उसका आत्मविश्वास और तेवर देखकर मजा आ गया। ये अमीर लड़के अब एलिजा को डराने की कोशिश कर रहे हैं। टेड मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है पर एबेल उसे रोक देता है। एबेल को पता है कि ये लड़की अकेले ही सबको संभाल लेगी। पलक झपकते ही उसने अपनी तलवार से उनकी वर्दी के टुकड़े कर दिए। उन लड़कों की हालत देख डर के मारे पसीने छूट रहे हैं उनके। एलिजा का ये अंदाज देखकर एबेल भी दंग रह गया है।